एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक जंगल में रानो चिड़िया रहा करती थी। वो बहुत ही ज़्यादा मन की अच्छी होती है। वो दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल उनके हर काम किया करती थी। वाह वाह मालकिन जी, आप तो बहुत ज़्यादा आज खुश लग रही हैं। क्या हुआ? आपकी फसलें तो अच्छी जा रही हैं। हाँ मेरे प्यारे बेटे, अच्छी जा रही हैं। तुम सुनाओ, आज स्कूल नहीं गए क्या? नहीं नहीं, आज स्कूल नहीं गया। आज मौसम ठीक नहीं था तो मम्मा ने कहा था छुट्टी कर लो। फिर इसलिए मैंने सोचा कि आज छुट्टी कर लेता हूँ। हाँ बेटा, इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ मत किया करो। अच्छी बात नहीं है ज़्यादा छुट्टियाँ करने से। हाँ आंटी, ये तो आपने सही बात की है। मैं आइंदा से ख्याल रखूँगा इस बात का। हाँ बेटा, इस बात का ख्याल रखना और हमेशा स्कूल जाया करना। आ गई ना समझ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जाया करूँगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करो। ठीक है बेटा, ये तो बिल्कुल। गौरी, कहाँ जा रही हो? आजकल तो मैंने सुना है कि तुम जो है कोई फसल वगैरह उगा रही हो क्या? फसल? और मैं मेहनत करूँगी? ऐसा तो कभी हो भी नहीं सकता कि मैं और मेहनत करूँ। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, लगता है मैंने कुछ गलत ही सुन लिया है पे तुम्हारे बारे में। हाँ भाई हाँ, तुमने गलत ही सुन लिया होगा मेरे बारे में। अच्छा, वो तुम्हारी माँ कह रही थी कि मैंने जो है ना फसलें नहीं उगानी बोली। तुम बताओ कि फसलें नहीं उगानी क्या? नहीं नहीं, मेरी माँ ने कह दिया, नहीं तो नहीं सही। मैं नहीं इन चीज़ों पे कोई अपना टाइम वेस्ट करती। अच्छा चलो ठीक है। ऐसे ही वो लूसी के पास जाती है। अरे लूसी कबूतरी, हमें अपनी मेहनत करनी चाहिए और फसलों पर काम करना चाहिए। गौरी की माँ के पास गई थी लेकिन उसने तो इनकार ही कर दिया। क्या तुम भी इनकार करोगी? क्या तुम्हें फसलों में कोई इंटरेस्ट नहीं? नहीं नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है भाई, मैं तो काम करना चाहती हूँ। तुम बताओ, क्या मुझे काम करना चाहिए ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, काम तो ज़रूर करना चाहिए। हाँ ये बात तो मुझे भी पता है कि काम करना चाहिए। काम करने से ही तो कुछ होगा, वरना तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ ये बात तो सच बताई है कि तुमने। काम करेंगे तो कुछ मेहनत आएगी, वरना तो कभी भी नहीं आएगी। सही कह रही हो, सही कह रही हो। काम करने से ही तो मेहनत आएगी, वरना तो कभी भी नहीं आएगी। चलो ऐसा करते हैं, जल्दी जल्दी से काम करते हैं। मैंने तो सारी फसल निकाल आई थी, अब इसे करती हूँ समेट कर रख देती हूँ। अच्छे से समेटूंगी और अच्छे से पैसे मिलेंगे फिर इस बात के। हाँ ये बात तो आपकी बिल्कुल सही बात है। जल्दी जल्दी से काम करना शुरू कर देती हूँ। वाह वाह, देखो तो सही कबूतर भैया, आपकी बेगम ने तो बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाया है। दिल कर रहा है थोड़ा सा मैं भी खा कर देख लूँ। हाँ तो क्यों नहीं, आप भी खा कर देख लीजिए। बहुत ज़्यादा यमी यमी और मज़े का खाना बनाती है मेरी बेगम। सच में? हाँ देखो तो सही, खीर कितनी अच्छी बनाई है मेरी बेगम ने। ये तो आपने बिल्कुल अच्छी अच्छी बात कही है। खीर तो दिखने में भी बड़ी ही अच्छी लग रही है और खाने में तो इससे भी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया सी लगेगी। हाँ ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक बात कही है आपने। बिल्कुल अच्छी अच्छी खाना बना हुआ है। खाने का तो अपना ही स्वाद होता है और अपना ही मज़ा आता है। ये बात तो तुमने बिल्कुल सुना। अरे गोरी और कालू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई काम था क्या तुम लोगों को? हाँ काम तो था, मैं सोच रही थी जाकर कोई काम शाम करके आऊँ। वो मेरा बेटा जो है बरोटा उठा रहा है। फसल बहुत अच्छी हमारी हुई थी ना, इसलिए हम जो है जोहा का आटा वगैरह सब कुछ पीस कर रखने वाले हैं। वाह वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया रानू, बहुत अच्छा किया। वो दोनों दिल में सोच रहे थे, चलो मेहनत इसे करने दो और बाद में फल जो है हम खाएंगे। फल खाएंगे और मेहनत ये करेगी। है ये क्या कर रहा है कालू? मेरे घर में आकर मेरा आटा चुरा रहा है क्या? चोर कहीं का ना हो तो। ये तो घर घर में जाकर चोरी करता है। मेरा आटा आधा डाल दिया है, इसे तो पका लूँ। लेकिन नहीं नहीं, देखना चाहती हूँ और किस किस के घर में ये चोरी करता है। ये तो मानेगा भी नहीं, कहेगा मैंने तो नहीं चोरी की। ये क्या, ये तो बरोटा ही उठाकर कंधे पर अपने घर ले जा रहा है। चोर कहीं का, मुझे जंगल के सारे पंछियों को बताना पड़ेगा कि कालू चोर है और चोरी करके जाता है। ऐसे ही वो आता है।
भैया भैया देखो तो सही, मैंने चिड़िया के घर से जाकर सारे के सारे दाने चुरा कर आया हूँ और दाल चावल भी चुरा कर लाया हूँ। वाह वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया है। चोरी करना तो मज़े की है। क्या बताना चाहती हो रानो चिड़िया, और इस टाइम यहाँ क्यों आई हो? वो गोदाम नहीं था हमारा? हाँ हाँ था तो सही, क्या हुआ उस गोदाम को? वहाँ पर कल रात को कालू ने चोरी कर ली है। अच्छा, तो ये चोरी कर रहा है। ऐसे ही सारे जंगल के पंछियों को रानू जाकर खबर देती है कि हमारे गोदाम में चोरी करने वाला और कोई नहीं है, वो सिर्फ कालू है, और कालू ही सारे गोदाम की चोरी कर रहा है और हमारा सब कुछ छीन लेगा। नहीं नहीं, हम उसे अपना कुछ छीनने नहीं देंगे। उसे तो ऐसा खबर रखेंगे कि सारी ज़िंदगी याद रखेगा। मैं उसे अभी जाकर पता लगवाती हूँ कि कैसे वो हमारी चीज़ों को चुराता है और कैसे ये सब कुछ करता है। मैं इसकी तो आज ही खबर रखूँगी और देखूँगी कैसे चोरी करता है कालू का बच्चा। कालू के बच्चों को तो बहुत ज़्यादा खबर देनी पड़ेगी। ऐसे ही अगले दिन जो है कालू फिर से चोरी करने के लिए गोदाम में जा रहा था कि रानो ने उसे पकड़ लिया। अरे कालू, तुम क्यों जा रहे हो गोदाम में और हमारे गोदाम के पीछे क्यों पड़ गए हो? तुम चोर हो क्या? चोरी करने आए हो क्या गोदाम में? नहीं नहीं, मैं चोरी नहीं, मैं तो आटा लेने आया था। तो ये तुम्हारा गोदाम थोड़ी है कि तुम आटा लेने आए थे। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। नहीं नहीं, देखो तो सही, कालू हमारे गोदाम से चोरी कर रहा है। मैंने उसे बहुत मना किया लेकिन वो मुझे मना ही नहीं हुआ और यहाँ से भाग निकला है। चलो जंगल के पंछियों, आज इसे पकड़ लेते हैं नंगो हाथ। हाँ हाँ, कहाँ जा रहा था कालू? इस साइड पे जा रहा था कालू। अच्छा, इसकी मैं खबर देती हूँ। बड़ा आया हमारी जगह से जाकर चोरी करने वाला। आज तो मैं इसे खबर देती हूँ। हाँ हाँ, सारे जंगल के पंछियों को मैं बुला कर लाती हूँ। आप जब तक कालू को रोकें और कालू को एक भी चीज़ को हाथ मत लगाने दीजिएगा। हाँ हाँ बिटिया, कुछ नहीं होता, तुम जाओ जाओ, मैं इस कालू को कम्बख्त को मारती हूँ। अरे कालू, रुको रुको रुको। मैं क्यों रुकूँ, मैं क्यों रुकूँ? थोड़ी सी तो चुराई है। अच्छा, तो तुम हमारी चीज़ें चुराओगे और हम तुम्हें माफ़ कर देंगे? भला तुम क्यों ऐसी बात कर रहे हो? मैं तो तुम्हें आज ऐसा मारूंगी ना, धुलाई दूंगी, फिर सारी ज़िंदगी याद रखोगे।